जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी तुलसी दिवस कैसे हम मनाएंगे। 25 दिसंबर को तुलसी दिवस हम कैसे मनाएंगे फ्रेंड्स। तुलसी जिस घर में रहती है उस घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तुलसी माता जिस घर में रहती है, तुलसी का जो पौधा होता है वो लक्ष्मी के स्वरूप होता है फ्रेंड्स। सनातन धर्म में तुलसी पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सनातन धर्म में तुलसी पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। 25 दिसंबर को तुलसी दिवस कैसे मनाएंगे तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर गमला में आपका तुलसी लगा हुआ हो तो आप देखिए कहीं पर भी अच्छे जगह पर रख कर आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, आप चौक बना लीजिएगा, थोड़ा सा गेरू से लीप कर आप चौक बना सकते हैं, हल्दी से लीप सकते हैं, गाय के गोबर से भी आप लीप सकते हैं। उसके बाद चौक आप छोटा सा चौक पूर लीजिएगा। गेरू से लिपने के बाद मैं चौक बना रही हूँ, थोड़ा सा जैसे कि स्वास्तिक में बना रही हूँ, हल्दी से स्वास्तिक बना रही हूँ फ्रेंड्स। आप चाहे तो रंगोली भी बना सकते हैं या फिर आप जो है ना स्वास्तिक बना लीजिएगा। बिल्कुल सरल विधि से स्वास्तिक बना लीजिएगा। कोई भी शुभ काम करते हैं तो स्वास्तिक बनाना बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक बनाने के बाद आप अगल बगल चाहें तो थोड़ा रंगोली भी बना सकते हैं। मैं तो बिल्कुल सरल विधि आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो स्वास्तिक हम हल्दी से बना लेंगे। हल्दी जो है ना लक्ष्मी माता को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है और लक्ष्मी माता का स्वरूप होती है तुलसी माता। तो हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिएगा। और स्वास्तिक बनाने के बाद गमला, जो तुलसी का गमला है वो हम स्वास्तिक के ऊपर वहाँ विराजित करेंगे। तुलसी के गमले को हम विराजित कर लेंगे, तुलसी माता को विराजित कर लेंगे। और साथ में शालिग्राम भगवान जी हैं, आप देख सकते हैं। तुलसी माता के साथ साथ शालिग्राम भगवान जी की भी उस दिन पूजा जरूर कीजिएगा। विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप का आप जो है ना तुलसी माता के साथ आप पूजा कर सकते हैं। अगर शालिग्राम जी हो आपके घर में तो शालिग्राम भगवान जी के साथ तुलसी माता का उस दिन पूजा जरूर से कीजिएगा। और देखिए, स्वच्छ जल हम लिए हैं, स्वच्छ जल में गंगा जल मिला लिए हैं। और सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपके पास घी नहीं हो, तिल का तेल भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप सरसों के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसलिए कि भगवान तो हमारे भाव देखते हैं, हम किस भाव से पूजा कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो भगवान सब जानते हैं कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। तो सरसों के तेल से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद जल चढ़ा लेंगे सबसे पहले, और शालिग्राम भगवान जी को और तुलसी माता को। उसके बाद देखिए, गाय का कच्चा दूध अगर हो तो उस दिन जरूर पूजा में चढ़ाइएगा। कच्चा दूध चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। गाय का कच्चा दूध अगर मिल जाए आपको तो, अगर गाय का कच्चा दूध नहीं हो तो आप थैली वाला दूध जो आता है वो भी आप चढ़ा सकते हैं पूजा में। और जितना जल्दी सुबह में हो सके, मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पूजा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी पूजा पाठ जो हम करते हैं, पूजा पाठ वो ज़्यादा फलदायी होता है। तो सुबह मॉर्निंग में जितना जल्दी अगर हो सके अगर आप पूजा कर लीजिएगा तो उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। उसके बाद तुलसी माता को वस्त्र के स्वरूप में हम चुनरी समर्पित करेंगे। अगर चुनरी आपके पास नहीं हो तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। और शालिग्राम भगवान जी को भी हम वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर लेंगे, जनेऊ समर्पित कर लेंगे। अगर चुनरी नहीं हो तो आप तुलसी माता को भी आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, चूड़ियाँ अगर आपके पास नहीं रखी हो तो उस दिन तुलसी माता का श्रृंगार भी अच्छे से जरूर कर दीजिएगा। तुलसी दिवस वाले दिन अगर चूड़ियाँ नहीं आपके पास रखी हो तो पूजा में चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं, जो भी चीज़ आप चढ़ाइएगा प्रेम भाव से चढ़ाइएगा। उसके बाद देखिए, शालिग्राम भगवान जी को पीला चंदन से तिलक कर लीजिएगा। इसलिए कि विष्णु भगवान जी के स्वरूप हैं शालिग्राम भगवान जी, तो पीला रंग उनको अति प्रिय है। जनेऊ भी जो चढ़ाइएगा ना वो भी थोड़ा हल्दी से आप कलर कर लीजिएगा, उसके बाद चढ़ाइएगा। तो देख सकते हैं आपकी जनेऊ भी मैं पीला रंग का ही चढ़ाई हूँ। हल्दी से कलर करके चढ़ाना है या फिर पीला रंग हो तो उससे भी आप कलर कर सकते हैं। उसका तुलसी माता को हम सिंदूर लगा लेंगे और तुलसी का जो गमला है उसमें भी चारों तरफ से हम सिंदूर टीक देंगे अच्छे से। मतलब कि जितना अच्छे से आप तुलसी के गमला को आप सजा कर रखिएगा, तुलसी के चौरा को आप सजा कर रखिएगा तो बहुत ही मतलब अच्छा होता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधा को अगर आप अच्छे से डेली पूजा करते हैं और अच्छे से सजा कर रखते हैं तो तुलसी माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है।
तो इसीलिए से, और जिस भी जो फूल हो, जिस भी कलर का फूल हो आप चढ़ा लीजिएगा, लाल पीला सफ़ेद जिस भी कलर का मिल जाए आपको, आप फूल माला चढ़ा लीजिएगा, अक्षत चढ़ा लीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा। और देखिए हल्दी, गांठ वाली हल्दी, एक गांठ वाली हल्दी आप 12 मास तुलसी के जड़ के पास रखिए। आपका तुलसी का पौधा कभी भी नहीं सूखेगा, ठीक है, कभी भी आपका तुलसी का पौधा नहीं सूखेगा। मेरे आप देख सकते हैं, मैं पहले से चढ़ा कर रखी हूँ, थोड़ा सा वैसा हो गया है, लेकिन मेरा तुलसी जो है कभी मतलब सूखता नहीं है। मैं एक गांठ वाली हल्दी हमेशा तुलसी माता के, जो तुलसी के जो पौधा है उसके जड़ के पास हमेशा रखती हूँ मैं। तो एक गांठ वाली हल्दी आप जो है ना तुलसी के जड़ के पास हमेशा रखिएगा ना 12 मास, तो आपका तुलसी का पौधा कभी नहीं सूखेगा। और जब जल चढ़ाइएगा तो हल्दी के ऊपर से ही जल चढ़ाइएगा, गांठ वाली हल्दी के ऊपर से, तो आपके तुलसी के पौधा में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा और ना ही आपका तुलसी का पौधा सूखेगा। उसके बाद भोग लगा लीजिएगा। भोग में आप मिश्री, बतासा, चीनी का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा किसी प्लेट में या कटोरी में करके ही भोग लगाइएगा। डायरेक्ट तुलसी के पौधा में जो है ना जड़ के पास नहीं चढ़ाइएगा, नहीं तो आपका पौधा खराब हो जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, चींटी लग जाएगा तो खराब हो जाएगा। इसलिए किसी जो है ना आप बर्तन में करके ही भोग लगाइएगा। ऐसे भी भोग जो है ना हमेशा किसी बर्तन में करके ही लगाना चाहिए। सीजन का जो फल हो आपके पास तो फल का भी भोग लगा लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं, जो हो आपके पास उसका भोग लगा लीजिएगा। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। और पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रख लीजिएगा, अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार 5 रुपया भी रख सकते हैं, 11 रुपया भी रख सकते हैं। और बाद में ये जो है ना दक्षिणा जो है ना आप किसी कुमारी कन्या को दान कर दीजिएगा, या फिर आप किसी पंडित ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं, आप दान कर सकते हैं। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर, अगर तुलसी माता की कथा की पुस्तक हो तो वो भी पढ़ लीजिएगा, हाथ में पुष्प लेकर, खाली हाथ कथा नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है। जो दीपक हमने पहले प्रज्वलित किए थे उसी दीपक से हम आरती कर लेंगे। आप चाहे तो देखिए अलग से कपूर प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं, या फिर जो दीपक हमने पहले प्रज्वलित किए थे उसी से हम आरती कर लेंगे। उस दिन देखिए दीपदान भी आप जरूर कीजिएगा, मॉर्निंग में भी आप दीपक प्रज्वलित कीजिएगा और शाम में भी दीपदान जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो देखिए पूरे साल भर का दीपदान का फल प्राप्त करने के लिए 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कम से कम एक दीपक तो आप जरूर प्रज्वलित कीजिएगा उस दिन, तुलसी दिवस वाले दिन 25 दिसंबर को। उसके बाद परिक्रमा कर लीजिएगा। परिक्रमा करने की जगह नहीं हो तो चारों तरफ जिस तरह से अभी हमने गोल घूमे थे उस तरह से गोल घूमते हुए आप परिक्रमा कर लीजिएगा। अगर परिक्रमा करने की जगह हो तो आप चारों तरफ से घूमकर परिक्रमा कर लीजिएगा। कम से कम 11 बार परिक्रमा जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। उसके बाद जो भोग लगाए हैं वो प्रसाद वहाँ से उठाकर पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। प्रसाद ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं छोड़िएगा, नहीं तो चींटी लगकर पेड़ खराब हो, पौधा खराब हो जाएगा तुलसी का।